तो गाइस क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू IMDY Pro यूट्यूब चैनल। आज है 23 सितंबर 2020 और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज लॉन्च होने वाला है एप्पल का ऑनलाइन स्टोर इंडिया में। अब ये एप्पल का ऑनलाइन स्टोर इंडिया में बहुत टाइम के बाद लॉन्च हो रहा है। अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज़ की तो वहाँ पे ऑनलाइन स्टोर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फाइनली लॉन्च हो रहा है एप्पल का ऑनलाइन स्टोर हमारे देश में यानी कि इंडिया में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एप्पल का ऑनलाइन स्टोर, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या आईफोन के प्राइसेस कम हुए हैं या नहीं, कैसे आईफोन को परचेज करते हैं, बायबैक करते हैं और कुछ मज़ेदार चीज़ें। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर इसको लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। स्वागत है आप सबका IMDY Pro यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस ये है एप्पल का वेबसाइट और ये रिफ्रेश हो चुका है काफ़ी टाइम के बाद। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है द एप्पल स्टोर ऑनलाइन इज़ नाउ ओपन। तो देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नमस्ते लिखा गया है। बहुत अच्छी चीज़ है कि नमस्ते में ग्रीट कर रहे हैं एप्पल हमको। और यहाँ पे वो सारे फीचर्स हैं जो ये ऑनलाइन स्टोर ऑफ़र करेगा। तो सबसे पहले है शॉपिंग असिस्टेंस। तो अगर हम कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो हम एप्पल स्पेशलिस्ट के साथ बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्री डिलीवरी और नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। खास करके कोविड सिचुएशन में अब कॉन्टैक्ट डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं हम कैसे पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके देखता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एप्पल में हम पे कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के साथ, और हम क्रेडिट कार्ड EMI, रूपे, UPI और नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, यानी कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं अपने ओल्ड आईफोन को और बायबैक कर सकते हैं एक नया आईफोन। तो ये भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं एप्पल ट्रेड-इन प्रोग्राम के बारे में, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अब आप खरीद सकते हैं अपना मनपसंद मैक और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। पहले ये इंडिया में अवेलेबल नहीं था। जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन एप्पल प्रोवाइड करता था वो ही हम खरीद सकते थे, लेकिन अब हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ पर्सनल सेशंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप एप्पल के बारे में सीखना चाहते हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना चाहते हैं, सर्विसेज के बारे में सीखना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से आप सीख सकते हैं। एंड फाइनली दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला है एप्पल केयर प्लस। अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सटेंडेड वारंटी खरीदें एप्पल से, ताकि आपके प्रोडक्ट्स प्रोटेक्टेड रहें। अब क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि एप्पल केयर प्लस काम कैसे करता है। इसकी मदद से आप अपने एप्पल प्रोडक्ट्स की वारंटी को 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जहां पे आपको टेक्निकल सपोर्ट और एक्सीडेंटल डैमेज कवर मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि एप्पल के एक्सपर्ट्स ही इसको देखेंगे, जिनको उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। तो वो आपके प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं 1 या 2 कॉन्वर्जेशंस में ही। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है सपोर्ट। तो आप सपोर्ट ले सकते हैं एप्पल प्रोफेशनल से कॉल पे या चैट पे और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जाके देखते हैं कि आईफोन के प्राइसेस चेंज हुए हैं या नहीं और कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मैं आ गया हूँ आईफोन SE के पेज पे और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ प्राइस अभी भी 42,500 है। प्राइस में कोई ड्रॉप नहीं है, लेकिन 2 नई चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि आप 3,119 पर मंथ का EMI देके आईफोन SE को खरीद सकते हैं और यहाँ पे एक 26,500 का ट्रेड इन ऑप्शन भी है। आइए प्रेस करते हैं बाय बटन पे और देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे ये नया पेज आ चुका है, ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय आईफोन SE एंड गेट अप टू 16,000 ऑफ विद अ ट्रेड इन। इसके साथ यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है डू यू हैव अ स्मार्टफोन टू ट्रेड इन। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप एक आईफोन दे के ही एक आईफोन खरीद सकते हैं। आप अपने दूसरे स्मार्टफोन यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन को भी दे के एक आईफोन खरीद सकते हैं एप्पल के वेबसाइट पे। आइए देखते हैं कि एप्पल का ट्रेड इन प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है एप्पल का ट्रेड इन प्रोग्राम। आप अपने पुराने स्मार्टफोन या पुराने आईफोन को दे के एक नया आईफोन खरीद सकते हैं और जो भी कॉस्ट या वैल्यूएशन आपके पुराने स्मार्टफोन या आईफोन की निकलती है वो डिडक्ट हो जाएगी आपके नए आईफोन से। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपके पुराने स्मार्टफोन या आईफोन के बारे में, आपको उन्हें आंसर करना है और उसके बाद एप्पल डिटरमाइन करेगा कि उसकी वैल्यूएशन कितनी है। स्टेप नंबर 2 है अपने पुराने स्मार्टफोन या पुराने आईफोन को ट्रेड इन करने के लिए रेडी करना। इसके लिए जब आप अपना नया आईफोन खरीदेंगे तब एप्पल आपको गाइड करेगा कि आपको अपने पुराने स्मार्टफोन या पुराने आईफोन को कैसे रेडी करना है ट्रेडिंग करने के लिए।
और तीसरा स्टेप है एक्सचेंज का। जब आपका नया आईफोन डिलीवर होगा आपके घर में, तो जो बंदा डिलीवरी कर रहा है वो आके चेक करेगा आपके पुराने स्मार्टफोन या पुराने आईफोन को, और अगर सब सही है जैसे आपने डिस्क्राइब किया था तो आपका ट्रेड इन कंप्लीट हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो वो ट्रेड इन कंप्लीट नहीं होगा और आपको जो बैलेंस अमाउंट है वो पे करना होगा आपके नए आईफोन को खरीदने के लिए। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ रहा था एप्पल के ऑनलाइन स्टोर के बारे में इंडिया के लिए, तो उसमें काफ़ी जगह मैंने पढ़ा था कि ये होने वाला है 0% इंटरेस्ट पे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो EMI है उसमें 14% का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है और ये 9 महीने के लिए है। तो ये थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि ऑफलाइन स्टोर्स में हमारे पास काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं, जैसे कि 0% इंटरेस्ट और कैशबैक। इसी तरीके से अगर आप खरीदना चाहते हैं आईफोन 11 प्रो, तो इसकी EMI अब स्टार्ट होगी 9,486 रुपीज़ से और आप 80,600 रुपीज़ के ट्रेड इन में इसको परचेज कर सकते हैं। आइए इसके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो अगर आप खरीद रहे हैं एक आईफोन 11 प्रो, तो अपने पुराने आईफोन या पुराने स्मार्टफोन के लिए आप 26,000 रुपीज़ तक का ट्रेड इन कर सकते हैं और जो EMI है वो अप्रॉक्सीमेटली 9,500 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है। और अगर आप ट्रेड इन नहीं करना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 12,546 रुपीज़ पर मंथ। तो अब देखते हैं कि जो प्रोसेस है परचेज का वो कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने चूज़ किया हुआ है येस, यानी कि मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए एक पुराना फ़ोन है। यहाँ पे मुझे लिखना है अपना पिन कोड, तो मैं उसको क्विकली लिख देता हूँ। इसके बाद मैं चूज़ कर सकता हूँ एक फिनिश, मैं चूज़ कर सकता हूँ स्पेस ग्रे, सिल्वर, मिडनाइट ग्रीन या गोल्ड, और यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ कैपेसिटी। तो फिलहाल मैं चूज़ कर रहा हूँ 256 GB। और यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे एप्पल केयर चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए और इसको मैं ऐड कर दूंगा अपने कार्ट में। और यहाँ पे ये मुझे बता देता है कि टोटल कॉस्टिंग कितनी है और अगर मुझे EMI पे लेना है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी है। जब आप परचेस में आगे चले जाएंगे तब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, जैसे कि अपने आईफोन के लिए केसेस, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रेस कर रहा हूँ रिव्यू बैग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट और उसका EMI कन्वर्जन और उसका ब्रेकअप। ये है आईफोन 11 प्रो का कॉस्ट और ये है एप्पल केयर प्लस का कॉस्ट। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है कैशबैक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 6% तक का कैशबैक या अप टू 10,000 रुपीज़ का कैशबैक मिल सकता है अगर आपका परचेस है 20,900 रुपीज़ से ज़्यादा। अब हम बात करते हैं मैक्स के बारे में। हम मैकबुक प्रोज या iMacs को भी खरीद सकते हैं इस ऑनलाइन स्टोर से, और यहाँ पे मैंने चूज़ किया हुआ है 16 इंच का मैकबुक प्रो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी EMI अवेलेबल है 28,235 रुपीज़ का, या हम खरीद सकते हैं इसको 2,39,900 पे। फिलहाल एप्पल के इंडिया वेबसाइट पे मैक्स का कोई बायबैक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ये भी आ जाएगा। तो डेमो के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस मैक को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कस्टमाइजेशन का पेज आ चुका है। हम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन को, और यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ अपने रैम को, और यहाँ से मैं स्टोरेज को भी चूज़ कर सकता हूँ किस टाइप का स्टोरेज मुझे चाहिए। और यहाँ पे आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आप फाइनल कट प्रो का कॉपी भी इसके साथ परचेज कर सकते हैं, और आप लॉजिक प्रो X को भी खरीद सकते हैं। और उसके बाद प्रेस करना है ऐड टू बैग और अपने परचेज को कंप्लीट कर देना है। और अब आप खरीद सकते हैं एप्पल वॉच सीरीज 6 एप्पल के इंडिया वेबसाइट से। यहाँ पे मैंने डेमो के लिए चूज़ किया हुआ है एप्पल वॉच सिल्वर एल्यूमिनियम केस स्पोर्ट बैंड के साथ। इसकी जो प्राइसिंग है वो है 40,900 रुपीज़, लेकिन आप इसको खरीद सकते हैं एक EMI पे जो कि है 4,814 रुपीज़ पर मंथ के। और यहाँ पे आप कलर चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये वाइट कलर है, और आप साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं चूज़ करता हूँ 44 mm, तो जो EMI है वो चेंज हो जाता है। और यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ GPS या GPS प्लस सेलुलर, और उसके हिसाब से जो प्राइसिंग है वो चेंज हो जाती है। और ये सारे कैरियर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं सेलुलर को। तो जो फाइनली EMI अमाउंट निकल के आता है वो है 6,226 रुपीज़ पर मंथ। तो यार ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ बताना कमेंट्स में। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना भूलना मत। और यहाँ तक आ ही गए हो तो यहाँ पे मेरे कुछ और वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी दबाना भूलना मत। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे मिलने आऊँगा ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।